राजा के दरबार में एक भांड रहता था। अपने वाक चातुर्य से राजा को उसने अपने वश में कर लिया था, अतः राजा उससे प्रेम करता था। वह राजा के मुंह लग गया। राजा उस मुंह लगे भांड के सामने अपनी महारानी की प्रशंसा करता था, तारीफ करता था। वह रानी सदा की आज्ञाकारिणी है, पतिभक्ता है, मेरे वशवर्तिनी है। वह पति को अपना हृदय और मन अर्पण कर देती है। यदि ऐसा न करती तो पत्नी कहलाने का उसको अधिकार ही क्या है। वह महारानी तो सास्विनाहिं स्थितानां तुशिले सत्ते ते स्थिते स्त्रीणां पवित्र परमं पतिरेको विशिष्यते। जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादा में स्थिर रहती है, उन साध्वी स्त्रियों के लिए पति ही पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ है। मेरी महारानी इसी प्रकार की एक आज्ञाकारिणी रानी है। पति सर्वस्व है, पति प्रिय है और पति देवता है, ऐसा मानने वाली है। परंतु भांड जो था वह राजा से कहता, महाराज, यह स्वार्थवश ही ऐसा करती है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को नहीं पूछता। दुनिया स्वार्थी है। यदि मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो तो हाथ कंगन को आरसी क्या, परीक्षा कर लीजिए। भांड ने विश्वास के लिए एक आइडिया बताई। राजा ने रानी से कहा, मेरी इच्छा और एक शादी करने की हो रही है। रानी ने कहा, नाथ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। राजा ने कहा, देख लेना, मैं तो नई रानी के गर्भ से जो उत्पन्न होगा उस बेटे को ही, उस राजकुमार को ही मैं राजा बनाऊंगा, उसी का राज्याभिषेक करूंगा। रानी ने कहा, आप एक नहीं 2 शादी करें, किंतु यह परंपरागत नियम है कि कोई भी पहले पत्नी का जो पुत्र होता है वही राज्याधिकारी हो सकता है और कोई दूसरा नहीं, अन्य तो छोटे भाइयों की श्रेणी में आते हैं। रानी की बात सुनकर राजा मन में विचार करने लगा, अरे यह तो भांड की बात सत्य निकल रही है। ठहाका लगाकर हंस पड़े। तो रानी ने हंसने का कारण पूछा तो और हंसने लगे। रानी के आग्रह पर राजा ने भांड की बात बता दी। अब जब रानी को यह बात पता चली तो रानी क्रोधातुर होकर गुस्से में आकर उसने भांड को देश निकाला दिलवा दिया। देश परित्याग की बात सुनकर भांड ने सोचा, मेरी बात को राजा ने रानी को कह दी है, अतः इस प्रकार की आज्ञा रानी ने दे दी है, इसलिए मुझे यह सज़ा मिली है। न कि यह राजा ने मुझे सज़ा दी है, बल्कि यह मुझे रानी ने दी है। तो भांड ने कुछ विचार किया और विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय नजर आ गया। वह भांड ने बहुत से जूतों की गठरी बांध सिर पर रख के रानी के महलों की तरफ गया। पहरेदारों से परमिशन लेकर महल में पहुंच गया। रानी ने पूछा, यह सिर पर क्या उठा रखा है? भांड ने जवाब में कहा, देवी जी, मेरे सिर पर जूतों के जोड़े हैं। इन्हें पहनकर जिन जिन देश में मैं जा सकूंगा वहां तक आपका अपयश गाता जाऊंगा। भांडों का कार्य ही ऐसा है कि उसके मन के अनुसार कार्य हो तो दुनिया में यश के गीत गाता जाएगा। यदि उसे दान दक्षिणा विरुद्ध हुए तो अपयश के गीत सर्वत्र फैला दिए जाते हैं। रानी ने देखा, यह तो मेरी बुराई करेगा, मेरे कार्य के अपयश के गीत दुनिया सुनेगी तो मेरी इज्जत तो समाप्त हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने देश निकाले की आज्ञा रद्द कर दी। भांड पूर्ववत ही राजा के पास रहने लगा और यह भांड की यह औत्पाती की बुद्धि है। जो औत्पाती की बुद्धि होती है वह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। जिस तरह से किसी राजा को अत्यंत मेधावी प्रत्युत्पन्न मंत्री की आवश्यकता थी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने एक गहरे विस्तीर्ण जलाशय के मध्य में एक ऊंचा स्तंभ गड़वा दिया और उसके निरीक्षण के लिए जो सैनिक थे उनको नियुक्त कर दिया। फिर उद्घोषणा की कि जो कोई भी किनारे पर खड़ा होकर इस स्तंभ को रस्सी से बांध देगा उसे महाराज 1 लाख रुपया इनाम देंगे। अब इस घोषणा से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सुना तो आकर उपस्थित जनता के समक्ष तालाब के किनारे एक कील गाड़ दी। उसके साथ रस्सी का किनारा बांधकर तालाब के चारों ओर घूमने लगा। ऐसा करने पर खंबा बीच में बंध गया। राजपुरुषों ने, उन सैनिकों ने वह समाचार राजा को सुना दिए।
राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होकर हर्ष विभोर हो गए कि मनचाहा मंत्री मिल गया। 1,00,000 रुपया इनाम दिया। वह अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। यह उसकी औत्पाती की बुद्धि पर स्तंभ का एग्जाम्पल है। जय आनंद।